नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। इतिहासकार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के फेमस और प्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर गुरु रहमान और इतिहासकार डॉक्टर इम्तियाज अहमद की एक साथ 4 किताबों का कल विमोचन किया गया। बताएं आपको कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर इसे लॉकडाउन के दौरान लिखा गया है और किरण पब्लिकेशन के अंडर इसका कल विमोचन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और गुरु रहमान की बातें भी आप सुन सकते हैं। से बहुत ही कम दाम पर समझिए तो सब्सिडी रेट पर मिलती है। सर, पूछना चाहते हैं कि जो आपकी बुक है, आज ही नहीं इससे पहले भी विमोचन हुआ है, बहुत सारे बुक निकले हुए हैं आपका, तो उन बुक से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कितना सक्सेस कर पाते हैं, कितना उससे रिजल्ट? 70 से 80% क्वेश्चन इन किताबों से लड़ रहा है। आज अब तक हम देख रहे हैं, दरोगा में देख रहे हैं, बीपीएससी में देखे, यूपीएससी देखे, उसमें क्वेश्चन यूपीएससी में 65% क्वेश्चन लड़ा और बाकी सब इंस्पेक्टर और बीपीएससी में 70 से 80% क्वेश्चन लड़ा है। और आधुनिक भारत, बिहार, सामान्य ज्ञान, कला, संस्कृति, झारखंड की जो किताबें हैं, ये किताब बिल्कुल कठौती में गंगा है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से संबंधित भी किताबें किरण प्रकाशन से बहुत जल्द आ रही है, जो कि बिहार के साथ साथ तमाम उत्तर भारत के छात्रों की समस्याओं का निराकरण कर देगा। सर, जो अभी आप विमोचन की जिस बुक को, आने वाले एग्जाम में जितने भी कंपटीशन है वो सारे में कितना मतलब सफल हो सकता है? निसंदेह 80% क्वेश्चन इसी से होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, ये बुक्स जिन बच्चों के बहुत सारे बच्चे कहीं इधर बहुत दूर दूर रहते हैं, तो क्या ये सारे बुक हर जगह अवेलेबल होंगे? पूरे ऑल ओवर इंडिया में किताब उपलब्ध है। और मैं आपको बता दूं कि किरण प्रकाशन की सारी किताबें जो आई है उसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है। इसका मतलब उत्तर भारत में उपलब्ध था ही, दक्षिण भारत में भी इसका। लेकिन जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए एक किताब बिल्कुल मुफ्त, उनसे 11 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। तो उसके लिए सर आपके इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा? हाँ, इंस्टीट्यूट में आया नहीं तो पता भेजें, हम वहाँ पहुँचवा देंगे। जो बच्चे गाँव में है उनको कैसे अवेलेबल करा? गाँव में भिजवा देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे पूरे गाँव में हैं। सर, इस बुक को ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन अमेजन पर है और फ्लिपकार्ट पर है। आपको यह भी बता दें कि कल वहां चीफ गेस्ट के तौर पर विकास वैभव भी मौजूद रहे और उन्होंने भी बहुत कुछ बातें कही है। आप उन्हें भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु रहमान जी, उपस्थित संकेत जी, भगवंश जी, मीडिया के सभी साथियों, युवा साथियों। इसलिए दूसरा अवसर है कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं कहूँ कुछ महीनों में, जब गुरु रहमान जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर उपस्थित हुआ। कोरोना का समय लगभग 1 वर्ष पहले हम सभी ने देखा किस प्रकार प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन उसने किया जिसकी कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सभी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। मुझे याद है उस समय जब शुरू में पहले लॉकडाउन लगा, बहुत लोग अत्यंत नकारात्मक हो चुके थे, परेशान थे, कोई अंत उनको नजर नहीं आ रहा था किस प्रकार चीजें बदलेंगी। तब भी गुरु रहमान बता रहे थे किस प्रकार वो भी कुछ विचलित हुए थे, परंतु इनके अंदर एक सकारात्मकता थी। जानते थे समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। उसी समय एक गीत भी जिसमें हम दोनों साथ में हम लोगों ने अपना संदेश दिया था, ये लम्हा गुजर जाएगा। उस समय मैंने फेसबुक पर भी एक पुरानी कविता को याद किया था, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, डर जाना कैसा। तो उस काल में बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े रहते थे, बहुत परेशान थे। उस समय मैंने भी उनको यही कहा कि देखो भाई, अगर समय ऐसा आया है जो विपरीत है, परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है, तो आपको याद रखना होगा, स्मरण रखना होगा कि ऐसा केवल आपके साथ नहीं हुआ, और भी जो लोग इस जीवन रूपी यात्रा में है, आपके साथ परीक्षा के रूप में, प्रतियोगी के रूप में है, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो किस प्रकार से इस समय में भी आप अपने धैर्य को बनाकर आगे बढ़ते हैं, वह निर्धारित करेगी कि आने वाले समय में आपका भविष्य कैसा होगा। गुरु रहमान जी के प्रति निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग में बहुत सम्मान है। बिहार के अनेक जिलों में भ्रमण का अवसर मिलता है।
युवा मिलते हैं जो स्वयं को कहीं न कहीं गुरु रहमान से लाभान्वित बताते हैं, प्रेरित बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात यह लगी जब कोरोना काल में प्रारंभ में पूरी व्यवस्था बंद हो गई थी अध्ययन की, उस समय भी इन्होंने उस समय का सदुपयोग किया, पुस्तकों की रचना की, उनको लिखा, और आज यह दूसरा अवसर है जब मैं उस स्वयं उपस्थित हूँ, वैसे पुस्तक प्रकाशित हो रहे हैं। कोई भी युवा जब किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो बड़े असमंजस की स्थिति में रहता है, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, और वास्तव में यदि सही सामग्री उसको मिले तो सफलता सुगम हो जाती है। सफलता की ओर जो मार्ग है और स्पष्टता के साथ दिखने लगता है। जो पुस्तकें इन्होंने पिछली बार भी जिनके विमोचन पर मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला था, आज जो पुस्तकें मैं देख रहा हूँ उससे भी कहीं अधिक विस्तृत है, और जो सामग्री कुछ अल्प समय में ही देख सका। निश्चित ही जो तैयारी करते हैं और अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन अंत में कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसका बेहतर संकलन के रूप में पुस्तकें निश्चित रूप से सहयोग करेंगी, उनकी मदद करेंगी। और खासकर जब बिहार के युवाओं की बात करें जो गुरु रहमान को भी प्रेरणा के रूप में मानते हैं, तो इस पुस्तक से निश्चित वे लाभान्वित होंगे। यह मुझे केवल अनुमान ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है। इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में एक संदेश देना चाहता हूं कि समय कितना भी कठिन हो, मन से सकारात्मक बोध समाप्त नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आशावादी बने रहना चाहिए, और उस परिस्थिति का किस प्रकार सामना करना है उसके लिए धैर्य से काम लेना चाहिए। समय नहीं ठहरता है, समय बढ़ेगा, और यदि समस्या आई है तो समस्या का समाधान भी निश्चित ही होगा। धैर्य से काम लेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो सफलता जिसकी आपने कामना कभी की होगी निश्चित ही आने वाले समय में प्राप्त होगी। जो भी समय है सबके लिए वही है, आगे बढ़ना है तो उसी समय का सदुपयोग करना है, और मन में यदि कोई इच्छाएं हैं उनका दमन नहीं करना है। उस समय में उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार अपनी ऊर्जा को आप केंद्रित कर सकते हैं, इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मुझे आमंत्रित करने के लिए दूसरी बार हृदय से आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।